नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहां वेदांत, कठोर अनुशासन, सादगी और सदियों पुरानी गुरु परंपरा ये सब एकदम एक साथ आकर मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं काशी के डंडी घाट की। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के जरिए इस अक्सर अनदेखे रह जाने वाले घाट की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। काशी नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी आरतियां, भारी भीड़ और अनुष्ठानों का शोर, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर काशी का असली आध्यात्मिक दिल इस शोर शराबे में नहीं बल्कि एकदम सन्नाटे में धड़कता हो? सोचने वाली बात है ना कि क्या आध्यात्मिकता हमेशा एक बड़ा दिखावा ही होती है? यहाँ मौजूद जानकारी हमें बताती है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति अक्सर गहरी शांति में ही छिपी होती है। अब इससे पहले कि हम इसके इतिहास और दर्शन की गहराई में जाएं, चलिए इस घाट की सबसे बड़ी भौतिक पहचान यानी डंडे के प्रतीक को समझते हैं। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। इस घाट का नाम डंडी घाट आखिर पड़ा कैसे? तो होता क्या है, अद्वैत वेदांत परंपरा के जो सन्यासी होते हैं ना, जो बेहद कड़े अनुशासन में जीते हैं, उन्हें डंडी सन्यासी कहा जाता है। और उनके हाथ में जो डंडा होता है वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह उनके पूर्ण आत्मनियंत्रण का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। एक तरह से यह इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पा ली है। इस डंडे के गहरे अर्थ को समझने के बाद अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और काशी की इस मौन यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो काशी सिर्फ पूजा पाठ का शहर नहीं था, ये ज्ञान की एक बहुत बड़ी राजधानी हुआ करता था। और यहाँ डंडी घाट पर कौन लोग रहते थे? यहाँ डंडी सन्यासी, उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान और वेदांत के शिक्षक निवास करते थे। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा समर्पित शिक्षा केंद्र था जहाँ उस समय के सबसे प्रखर बुद्धिजीवी और विचारक गहन अध्ययन किया करते थे। उस दौर के पूरे माहौल को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक रूपक का इस्तेमाल किया गया है, त्याग का एक मौन विश्वविद्यालय। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनियादारी का कोई शोर नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं, एकदम शून्य। वहां सिर्फ और सिर्फ गहरे अध्ययन और आत्मज्ञान पर पूरा फोकस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस नियंत्रित चेतना के दर्शन को समझते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाता आ रहा है। इसे एक तुलना से समझते हैं। एक तरफ काशी के बाकी घाट हैं, जैसे कि शिवाला घाट की जीवित शैव विरासत। वहां आपको बड़े पैमाने पर भावनात्मक प्रदर्शन और भव्य अनुष्ठान देखने को मिलेंगे। लेकिन डंडी घाट पर यहाँ की वाइब एकदम अलग है। यहाँ अनुष्ठान बहुत कम है और पूरी ऊर्जा आंतरिक स्पष्टता और गहरे चिंतन की तरफ मुड़ी हुई है। यहाँ का आध्यात्म बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन से जुड़ा है। और इसका मूल आधार क्या है? इनका सबसे कोर बिलीफ ये है कि मन को कंट्रोल किए बिना मोक्ष पाना बिल्कुल नामुमकिन है। सच्ची मुक्ति या आज़ादी बस भावनाओं में बह जाने से नहीं मिलती। उसके लिए अत्यधिक आंतरिक जागरूकता, शास्त्रों का ज्ञान और खुद पर बहुत ही कठोर नियंत्रण चाहिए होता है। डंडी घाट इसी फिलॉसफी का साक्षात उदाहरण है। अब इन भारी भरकम सिद्धांतों से निकलकर थोड़ा वर्तमान में आते हैं। चलिए देखते हैं कि आज डंडी घाट का अनुभव कैसा होता है। अगर आज कोई वहां जाए तो कौन मिलेगा और वे वहां क्यों हैं? देखिए, यहाँ डंडी सन्यासी अपनी साधना के लिए आते हैं, संस्कृत के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने, वेदांत के साधक दार्शनिक चर्चा करने, पुजारी कर्मकांड सीखने और जो बहुत ही गंभीर किस्म के तीर्थ यात्री होते हैं वो मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। मतलब यहाँ आपको आम पर्यटकों की वो वाली भीड़ नहीं मिलेगी। ये आज भी ज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत ही सीरियस और एक्टिव सेंटर है। इस घाट की असली आत्मा को महसूस करने के लिए यहाँ का सूर्योदय कमाल का अनुभव है। दिन की शुरुआत एकदम शांत स्नान से होती है, फिर सन्यासियों की कड़ी दिनचर्या शुरू होती है। बैकग्राउंड में बहुत ही धीमे स्वर में मंत्रों का जाप और मंदिर की घंटियों की हल्की हल्की आवाजें। सच कहूं तो ये एक ऐसा माहौल है जो सीधे सदियों पुराने कालातीत बनारस का एहसास कराता है, एकदम प्योर और बिना किसी कमर्शियल शोर के। खैर, वर्तमान तो इतना शांत है, लेकिन भविष्य क्या होगा? चलिए भविष्य के दृष्टिकोणों और पर्यटन से जुड़े जोखिमों पर एक नजर डालते हैं। जरा वर्ष 2040 के एक विजन की कल्पना करते हैं। एक विजडम रिवर फ्रंट, जहां एक वेदांत व्याख्या केंद्र हो, लोग संस्कृत सीखते हुए टहल रहे हों, सन्यासी फिलॉसफी के सेशन ले रहे हों और पढ़ने के लिए एकदम शांत प्रांगण हो।
सोचिए, ये जगह दुनिया भर के गंभीर दर्शन शास्त्र के छात्रों और बौद्धिक यात्रियों के लिए कितना बड़ा आकर्षण बन सकती है, जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस सुनहरे भविष्य के साथ सबसे बड़ा खतरा है सतही पर्यटन, यानी सुपरफिशियल टूरिज्म। अगर लोग सिर्फ यहाँ सन्यासियों के साथ सोशल मीडिया की चमक धमक के लिए एस्थेटिक तस्वीरें खिंचवाने आने लगे ना, तो इस जगह की जो असली जान है, जो इसका ज्ञान और शिक्षा है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसे दिखावटी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे समझ आधारित पर्यटन की आवश्यकता है। इन सब बातों को समेटते हुए अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, काशी का मस्तिष्क। काशी के अलग अलग घाटों की अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे निरंजनी घाट अनुशासन को दर्शाता है, महानिर्वाणी घाट त्याग को और आनंदमयी घाट आंतरिक आनंद को। पर डंडी घाट ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। तो अगर हम काशी के संपूर्ण ताने बाने को समझें, तो डंडी घाट वास्तव में इस पूरे शहर का दार्शनिक मस्तिष्क है। इस पूरे घाट का जो डीएनए है, उसे इस एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। यहाँ ज्ञान शोर नहीं करता। कितनी गहरी बात है ना। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो सच्चा ज्ञान है, जो सर्वोच्च निपुणता है, उसे चिल्ला चिल्लाकर खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा सादगी और परम शांति में निवास करती है। और इसलिए स्रोत सामग्री से जो अंतिम निष्कर्ष निकल कर आता है, वो ये है: काशी के कुछ घाट भक्ति सिखाते हैं, कुछ वैराग्य सिखाते हैं, लेकिन डंडी घाट सोचना सिखाता है। इस पूरे आध्यात्मिक शहर में डंडी घाट का ये बौद्धिक योगदान एकदम अनोखा है। ये सिर्फ भावनाओं में बहने की बजाय हमारे विचारों और चेतना को जगाने का काम करता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा आधुनिक समाज इस सच्चे, समझ आधारित पर्यटन को अपनाने के लिए तैयार है, या फिर हम सिर्फ सतही सुंदरता और दिखावे के लिए इस प्राचीन और मौन ज्ञान को नष्ट होने देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।